आखिर कौन है जो कुकिंग विद शबाना और उनकी फैमिली के पीछे पड़ गया है? कौन है जो अंबर नाज को इतना ज़्यादा डिस्कस कर रहा है और अंबर नाज के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहा है? मास ऑफ द डकी, सिस्ट्रोलॉजी, रजब, कमल जुर्कानैन या कोई और यूट्यूबर? कौन है जो उनकी पर्सनल फैमिली की इतनी गहरी बातें दे रहा है कि आज उनकी सास ने ये कर दिया, आज मुँह दिखाई में ये दिया, तो कम अंबर अपने ससुराल में नहीं ठहरती। तो इसी बारे में आज मैं आप लोगों से कुछ बातें करने के लिए आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग रिएक्शन दे रहे हैं कुकिंग विद शबाना के, हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं, जबकि कुकिंग विद शबाना पर इस तरह का कोई ऐसा रिएक्शन नहीं बनता, लेकिन हर कोई आजकल उन्हीं को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। क्यों उनको इतना ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है? तो आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने लगी हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर न्यू रिएक्शन वीडियो। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे। काफ़ी टाइम से मैं इस कंट्रोवर्सी को देख रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने कुछ ग्रुप बना लिए हैं, कुछ लोग कुकिंग विद शबाना को बहुत ज़्यादा बुरा भला कह रहे हैं और कुछ लोग स्वीटी जी को बहुत अच्छा कह रहे हैं, जबकि ये कंट्रोवर्सी इससे पहले भी चली थी, जब ये दोनों घराने आपस में एक रिश्ते में बन चुके थे। जब अंबर नाज का निकाह स्वीटी के भाई से हुआ था, उस वक्त भी बहुत ये सारी बातें हुई थी और दोनों फैमिलियों ने एक दूसरे को बहुत बुरा भला कहा था। कम कोई भी ना था, लेकिन जो सही होता है वो हमेशा तरीके से, तमीज़ से, तहजीब से और हर लिमिट के दायरे में अपनी बात को लोगों के सामने पेश करता है। जो फेक होता है, झूठा होता है, गंदा होता है, वही गलम गलोच पे उतर आता है। बहुत सारे लोगों ने तो कुकिंग विद शबाना को जादूगरनी, काला जादू, ये सारे इल्ज़ाम दिए और किन किन गालियों से नवाजा, क्योंकि जिसकी जैसी तरबियत होती है वो वैसे ही सामने आता है। तो आप लोग मेरे ढके छुपे अल्फाज से पहचान गए होंगे मैं किस यूट्यूबर के बारे में बात कर रही हूँ, जिस यूट्यूबर को आज आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। कल तक यही इतने सारे लोगों के चैनल को ब्लॉक कर चुकी थी, इसने इतने सारे लोगों को स्ट्राइक दी थी। जिसने भी इसके खिलाफ बात करी थी उसने उसके चैनल पे जाकर स्ट्राइक दी थी और बहुत सारे चैनल रिमूव कराए थे। और किस गंदी ज़ुबान का इस औरत ने इस्तेमाल किया था, ये हर वो शख्स जानता है जो कुकिंग विद शबाना को और उस बंदी के व्लॉग देख रहा है। मैं यहाँ पर उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि जिन लोगों को उसने स्ट्राइक दी थी उसमें मैं भी शामिल हूँ, इसलिए मैं अच्छी तरह से जानती हूँ वो कितनी गंदी और कितनी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल कर सकती है। उसके जो पुराने लोग हैं उसको जानते थे, क्योंकि वो चैनल उसका बिल्कुल बैंड हो गया था, क्योंकि ज़्यादातर उसको जो सब्सक्राइबर मिले थे कुकिंग विद शबाना की तरफ से मिले थे। और जब उसने ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट की थी वो चाहती थी कि मुझे बहुत सारा फेम मिले, लेकिन अफसोस उसके व्यूज़ इतने ड्रॉप हो गए थे, इतनी उसकी व्यूअरशिप गिर गई थी कि उसकी 2000-2500 पर आ चुकी थी। तो उसका चेहरा लोगों के जब सामने आया तो उसने वो चैनल डिलीट कर दिया। अब उसने दोबारा से न्यू चैनल स्टार्ट किया, तो मैं आपको मुख्तसर बता रही हूँ, उस पर भी कुछ ख़ास व्यूज़ नहीं आ रहे थे, जबकि उसने उम्रा और हर जगह का विज़िट कराया। बट बदकिस्मती से उसने जैसे ही अपने भाई की अंबर नाज के निकाह के दौरान फेक शादी लोगों के सामने रिवील करी, उसके बहुत ज़्यादा व्यूज़ आने लगे। आप खुद देख सकते हैं फेक कौन है और असल कौन है, सच्चा कौन है। बहुत सारे लोगों ने अंबर नाज की बॉडी को लेके बहुत गंदी बातें करी, उसके स्कार्फ को लेके, उसके हिजाब को लेके, उसके पर्दे को लेके। यार, जब सिस्ट्रोलॉजी जैसी फेक यूट्यूबर जो विदाउट लोगों के सामने दुपट्टे के आती है, हाफ स्लीव्स आती है, स्लीवलेस ड्रेस पहनती है, तो आप लोगों ने कभी उसको तो नहीं कहा बग़ैर दुपट्टे? ये जितने भी फेक यूट्यूबर हैं जो अपनी अमीरी यहाँ पर शो करते हैं, अपना पैसा शो करते हैं, आज हमने ये गाड़ी ले ली, आज हमने इस कंट्री में हम घूमने जा रहे हैं, आज हम यहाँ जा रहे हैं, महीनों महीनों अपने हनीमून यहाँ पर दिखाते हैं। तो अगर अंबर नाज की शादी हुई, उसमें फेक क्या था? क्या अंबर नाज का ड्रेस करोड़ों रुपए का उसने बताया था, लाखों रुपए का बताया था, या उसने बताया कि ये स्पॉन्सर किया हुआ है? मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, जो फेक होते हैं ना वही अपने ड्रेस 20-20, 25-25, 30-30 लाख के बताएंगे। जिस तरह अभी ही हाल ही में सिस्ट्रोलॉजी की शादी गुजरी है, सिस्ट्रोलॉजी ने अपने ड्रेस की 20 लाख की मालियत बताई थी। मिडिल क्लास फैमिली का मेंबर, क्या कोई भी 20 लाख का शरारा अफोर्ड कर सकता है? कुकिंग विद शबाना के यहाँ जिस तरह की शादी हुई, जैसे शादियों में एक माँ, एक फैमिली तैयारियां करती है, वैसे ही तैयारियां दिखाई गई नॉर्मल शॉपिंग सेंटर से।
अगर उनके पास अल्लाह ने उनको दिया है इतना कि उन्होंने कुछ सामान अपनी बेटी के लिए दुबई से बाय किया, तो उन्होंने साफ बताया कि हमने दुबई से लिया है। कुछ उन्होंने कराची से बाय किया, कुछ उन्होंने हैदराबाद से जहां वो रहती हैं वहीं से लिया। ना ही उन्होंने बताया कि हमें कोई स्पॉन्सर दे रहा है, क्योंकि उनके यहाँ शादी बिल्कुल वैसे ही दिखाई गई जिस तरह हम जैसे एक नॉर्मल लोगों के यहाँ शादियाँ होती हैं। वैसे ही बरी के ड्रेस आते हैं और वैसे ही जिस तरह मेहंदियाँ माइयों होती हैं वैसे ही दी। अगर उस बिचारी ने माइयों में हिजाब नहीं लिया, स्कार्फ नहीं लिया, तो क्या इस बात का इतना ज़्यादा इशू बनाया जाएगा? सिस्ट्रोलॉजी ने याद है अपने एक व्लॉग में कहा था कि मैं अपनी शादी के इवेंट को बहुत अच्छे से एंजॉय करूँगी और हर लम्हा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और अच्छे से अच्छा यादगार बनाना चाहूँगी अपने इवेंट को। तो हर लड़की अपने इवेंट को बहुत अच्छे से बनाना चाहती है कि उसका ये यादगार इवेंट हमेशा याद रहे। अंबर नाज ने भी वैसे ही आम ड्रेस पहना जो उसके ससुराल से आया था, वैसा ही शरारा पहना। उसमें गंदा क्या है? क्या उसमें सिर्फ लेग्स ड्रेस पहना था? क्या आपने देखा उसमें ड्रेस में कोई स्लीव्स थी ही नहीं? जिस तरह सिस्ट्रोलॉजी के गले आपे से बाहर हो रहे थे, बेहयाइयाँ हो रही थी, चुम्मा चाटियाँ दिखाई जा रही थी, लिपटना चिपटना दिखाया जा रहा है। जितना और रिएक्शन वाले अंबर नाज के ऊपर बात कर रहे हैं कि जनाब क्लोज़अप लिए गए, पिक्स ली गई, तो क्या हमारे यहाँ नहीं हुए? हमारी भी शादियाँ हुई। आज से 17 साल 20 साल पीछे जाएं, अब जाएं, किस तरह के क्लोज़अप लिए जा रहे हैं। क्या आप सब इतने मासूम हैं? आप लोगों के यहाँ क्लोज़अप नहीं लिए गए? ये जितनी भी रिएक्शन वाली बैठ गई हैं लेकर कुकिंग विद शबाना को, जबकि मेरी उनसे कोई ना ही किसी रिएक्शन वाली से पर्सनल लड़ाई है और ना ही कुकिंग विद शबाना से कोई ज़ाती मिलनसारी है। लेकिन मैं जितना कुकिंग विद शबाना को टाइम से देख रही हूँ वैसे ही नॉर्मल शादी उन्होंने दिखाई। एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी जिनकी बहन की शादी हुई, इंडिया की बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं जिनके मिलियंस और बिलियंस में व्यूज़ आते हैं, सबा इब्राहिम। उनको आप सब जानते होंगे और बहुत सारे लोग उनके व्लॉग्स भी देखते होंगे। कितनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, उनके यहाँ भी नॉर्मल ऐसे ही शादी हुई। ये फेक यूट्यूबर जिनको आप लोग बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, सिस्ट्रोलॉजी, इसने अपनी शादी में कितनी बेहयाई दिखाई। नाच गाना, महीनों से नाचना गाना, ठुमकना मटकना, शॉपिंग करना, और आखिरकार शादियों में रेंट के ड्रेस पहने गए, वहाँ तो किसी ने उंगली नहीं उठाई गई। जबकि कुकिंग विद शबाना की बेटी जिस तरह की भी है, मोटी है, नाटी है, छोटी है, जिस तरह की भी है, आपने उसकी बॉडी के ऊपर इतनी गंदी बातें करी, मुझे ये गवारा नहीं हुआ और ना ही आप लोगों को करनी चाहिए थी। अल्लाह पाक ने उसको जैसा बनाया है, अच्छी है, काली है, मोटी है, किसी को भी उस लड़की के ऊपर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। उसकी नई शादी हुई है, अगर वो भद्दे जिस्म की है तो आपको उसके ऊपर बोलना नहीं बनता। उसको जैसा भी बनाया है उस रब ने बनाया, जिसको आपने जिस रब ने आपको बनाया, आप लोग क्या बहुत ज़्यादा हसीन हो, बहुत ज़्यादा जमील हो कि आप लोगों की बेटियों की शादी होगी कि आप लोग के ऊपर भी ऐसी बात कोई करे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? अगर कुकिंग विद शबाना ने 2-3 लफ्ज़ बोल दिए तो आपको इतना बुरा लग गया, आप लोग पर्सनल लेके बैठ गए हो, हर चीज़ को पर्सनल लेके जा रहे हो कि कुकिंग विद शबाना ने इसको याद कर लिया। बेटी को हर शादी के बाद हर माँ बाप याद करते हैं। अगर कुकिंग विद शबाना ने अपनी बेटी को याद कर लिया तो इसमें बुराई क्या है? उन्होंने बेटी को ही तो याद किया है। जो इतनी चंचल शौक़ वाली बेटी होती है, हर माँ बाप उसे याद करते हैं। अगर उन्होंने याद कर लिया तो इसमें बुराई वाली क्या बात है? आप लोग हर बात को इतना ज़्यादा इशू देते हो। और वैसे ही नॉर्मल शादियाँ हुई, सबा इब्राहिम की देखें कितनी नॉर्मल शादी हुई, जबकि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन उन्होंने तो इतना सब कुछ फेक नहीं दिखाया। फेक कौन से यूट्यूबर ने? जो आपके सामने है, माँ सफदर हुए, डकी हुए, सिस्ट्रोलॉजी हुए, रजब हुए, कंवल जुल्करनैन हुए, इनके यहाँ और बहुत सारे टिकटॉकर हुए, इन सब के यहाँ कितनी बेहयाई, बेगैरती, बेशर्मी, बेहयाई दिखाई गई। क्या आप लोग इस सब चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है? नंगे नंगे कपड़े पहने गए, कमर खुले हुए, गले पहाड़ जैसे, क्या क्या रहा उस लड़की ने, जो आप लोग उसके बारे में इतनी बैड आप लोगों ने वीडियो बनाई है। और एक जो मैं देख रही थी काफ़ी टाइम से, एक लड़की, वो तो कोई ख़ास जानने वाली ही है,
जो उनके घर की अंदर की ख़ास बातें दे रही है। और कुकिंग विद शबाना से पहले से उसके व्लॉग्स आ रहे थे कि ये ड्रेस था, ये देखें अंबर के, जबकि उसके पहले कोई व्लॉग नहीं चल रहे थे। वो उनके कोई ख़ास रिश्तेदारों में से ही है जिसका व्लॉग है, उस पे आपने उसको गुड़िया का नाम दे दिया। ये लोग कोई नंगे बुचे ख़ानदान से नहीं है, इनके मर्दों के कारोबार हैं। और कुकिंग विद शबाना आज से व्लॉगिंग नहीं कर रही, बहुत पुरानी व्लॉगर हैं। इन्होंने हमेशा बेगैरती के ऊपर जाके व्यूज़ नहीं लिए, ना ही बेहयाई दिखाई। इन्होंने अपने घर की अच्छी रूटीन दिखाई, हमेशा से सर पे दुपट्टे। और शादी पर तो हर लड़की यही चाहेगी ना, जो जिस तरह का पॉलर वाली आपको तैयार करेगी वैसा ही तैयार होगी। तो क्या उस लड़की ने क्या सर पे दुपट्टा नहीं लिया? जो आप लोग बोल रहे हो अंबर ने दुपट्टा नहीं लिया, दुपट्टा नहीं लिया। जो लड़कियां नंगी अपनी शादियों पे नाचती आपको नज़र नहीं आई? सिस्ट्रोलॉजी ने माइयों में कौन सा दुपट्टा लिया था? अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, कहाँ सिस्ट्रोलॉजी ने दुपट्टा लिया था माइयों में? जो वो रेंट के ड्रेस ले रही थी, स्पॉन्सर के ड्रेस पहन रही थी, वहाँ उसने कौन सा दुपट्टा अपने सर पे लिया था? किसी को अगर याद हो तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा और मुझे इंस्टा पे उसके पिक ज़रूर सेंड कीजिएगा। मेरे पास जो सिस्ट्रोलॉजी की वीडियो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती जाऊँगी, आप लोग मुलाहिज़ा भी कीजिएगा। कहाँ उसने इकरा कंवल ने दुपट्टा लिया था अपने सर पे, मुझे ज़रूर बताइएगा। और बारात में लिया था, कितना लिया था, कहाँ तक लिया था, कितना खोला था, ये भी बताइएगा। वलीमे में कितना लिया था, वहाँ आप लोगों के मुंह नहीं खुलते। आप लोग किसी की पर्सनल लाइफ में जाकर इतना इंटरफेयर हो जाते हो कि कुकिंग विद शबाना हंसी। कहाँ लिखा है कि किसी की बेटी की शादी हो तो वो हंसे ही ना, रोए और जाके दड़बे में और कहीं जाके डब्बे में घुस जाए और रोए ज़ारो क़तार, बेटी की शादी है, रो बेटी की शादी है। उस बेचारी की शादी इतने 2-3 निकाह टूटने के बाद शादी हुई है, तो आप लोग इतना उसको बुरा भला बोल रहे हो कि मोटी है, भद्दी है, हंस रही थी। कौन सी लड़की अपनी शादी पे नहीं हंसी कि आप लोगों की शादियां हुई थी? आप लोग कमरे में बैठ कर क्या रोए रोए जा रहे थे? हंसे नहीं होंगे किसी अच्छी बुरी बात पे? मेरी शादी अब 17 साल पहले हुई, मुझे तो नहीं याद है कि मैं बिल्कुल ही हंसी नहीं होंगी। कोई ऐसी बात नहीं हुई होगी, मैं घूंघट के अंदर नहीं हंसी होंगी, घूंघट के बाहर नहीं हंसी हुई थी। चले मैं आप लोगों की बात नहीं करती, अपनी लेती हूँ। मैं जहाँ मुझे हंसना था हंसी भी, जहाँ मुस्कुराना था मुस्कुराई भी, जहाँ बोलना था बोली। ऐसा तो नहीं कि दुल्हन जब बन जाती है बिल्कुल ही गूंगी बन जाती है। और यूट्यूबर कौन सा चुप बैठे? कहाँ आप लोगों ने देखा कि वो बिल्कुल गूंगे हो गए, उनके मुंह पे एल्फी चिपकी? मुझे ज़रूर बताइएगा उन यूट्यूबर का। जो फेक यूट्यूबर है, नाचते रहे, नंगा नाच करते रहे, रात भर कव्वालियों पे नाचते रहे, नोटों की गड्डियाँ लुटाते रहे, वहाँ तो किसी की ज़ुबान नहीं खुली। बस आप लोग अपने व्यूज़ के लिए, चंद बातों के लिए हर एक को इतना उसकी फैमिली मैटर को कि गुड़िया ने बदनाम किया, गुड़िया ने ये किया। उनकी फैमिली कोई इतनी नंगी बुची नहीं कि गुड़िया भी अपनी बहन को इतना बदनाम करे। इतना तो मैं भी उन लोगों को जानती हूँ, उनके व्लॉग्स के थ्रू, कोई पर्सनल नहीं जानती, व्लॉग के थ्रू मैं उनको इतना तो जानती हूँ जितना आप लोग बदनाम कर रहे हो। यार आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। एक इतनी अच्छी फैमिली, वो देखें अपना, उनके मर्द कारोबार करते हैं, जो कहते हैं ना आप लोग के उनके व्यूज़ नहीं आएंगे, उनके अपने मर्दों के कारोबार हैं। यहाँ देखें कौन सा मर्द काम करता है, बीवी के ढोंगे से लगे दिन रात वीडियो बनाते रहते हैं। वहाँ आप लोगों की ज़ुबान नहीं खुली। जो शादियों के नाम पर तो दिन भर शॉपिंग आप लोगों को दिखाते रहे, फेक शॉपिंग, करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ, करोड़ों रुपए का कारोबार आपको दिखाते रहे। कभी उन्होंने दिखाया कि उनके मर्द काम पे जाते हों? जैसे ये रजब हो गए, सिस्ट्रोलॉजी हो गए, डकी हो गए, माँ सफदर, कमल जुल्करनैन और कई सारे यूट्यूबर जिनके मुझे नाम भी याद नहीं आ रहे। इनमें से किसी मर्द को आपने देखा कि ये लोग काम पे जाते हों, कारोबार करते हों? इनकी सिर्फ अर्निंग यूट्यूब ही है। यूट्यूब के ऊपर रहते हैं, अपनी बीवियों को, अपनी औरतों को सब सामने लेके आते हैं और आप लोग बात करते हो इनके। हाँ, मैंने इनके हस्बैंड को देखा कुकिंग विद शबाना के, इनके दामादों को देखा काम पे जाते हैं। इनके यहाँ सिर्फ अर्निंग यूट्यूब ही नहीं, और अच्छे माशाल्लाह व्लॉग्स बनाती हैं, फैमिली व्लॉग बनाती हैं। लेकिन आप लोग तो किसी की फैमिली को इतना पर्सनल डीपली ले जाते हो, इतना पर्सनल डीपली ले जाते हो। और आज आप स्वीटी को इतना अच्छा बोल रहे हो। अगर स्वीटी इतनी सच्ची होती तो अपने भाइयों की शादी इसने एकदम
एकदम से इसने उसी वक्त दिखाई जब इसने देखा कि अंबर नाज की शादी हो रही है और इनकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश मानी जाती है। तो क्यों इन्होंने अपने एक भाई की शादी में तो सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा दिखाया और उसी मोहसिन की शादी को इतना सीक्रेट दिखा रही है? क्यों? अंबर नाज ने तो कुछ भी नहीं छुपाया, तो ये क्यों अपने भाई की शादी को इतना छुपा रही है, इतना सीक्रेट बता बता के दिखा रही है? आखिर क्या वजह है? कुछ तो आप लोगों को पता होगा। और आज आप लोग इस फेक यूट्यूबर का साथ दे रहे हो। कितनी गंदी इसने ज़ुबान का इस्तेमाल किया था, क्या क्या गालियाँ दी थी इसने, क्या कुछ नहीं कहा था। मुझे आज भी याद है क्योंकि मैं इसको बहुत अच्छे से जानती हूँ, चैनल के थ्रू ही जानती हूँ। ऐसा ना हो कि आप लोग सोच लो पर्सनल लाइफ पर जाके मैं इसको जानती हूँ, यूट्यूब के थ्रू जानती हूँ। फिर ये बिल्कुल बैंड हो गई थी, इसको लोगों ने देखना छोड़ दिया था। फिर इसने ये नई आईडी बनाई है, नया चैनल स्टार्ट किया है, उस पर भी कोई ख़ास व्यूज़ नहीं आ रहे थे। ये जैसे ही अपनी भाइयों की फ़ेक शादी दिखाई है, एक भाई की शादी रियल है और एक भाई की शादी फ़ेक है, क्योंकि जो फ़ेक होते हैं ना वही छुपाते हैं। ये लोग तो अपनी हर चीज़ कैमरे के सामने ओपन करते हैं। तो क्यों स्वीटी ने अपने भाई की शादी को इतना राज रखा, क्यों छुपाया जा रहा है, क्यों स्टेज पे नहीं बैठ रहा वो, हर चीज़ उसकी क्यों इतनी पर्सनल की जा रही है, इतनी राजो न्याज में रखी जा रही है? क्योंकि वो फेक है। वो सिर्फ दिखाना चाह रही थी अंबर को कि मेरे भाई की भी शादी हो चुकी है अंबर, सिर्फ तुम्हारी ही नहीं शादी हुई है, क्योंकि ये ऐसी ही है। और आज आप लोग स्वीटी को अच्छा बोल रहे हैं, तो मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी सबके व्लॉग्स देख के। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं इस बारे में वीडियो बनाऊं, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब बनाना पड़ेगी कि आज आप लोग उसके बारे में इतना अच्छा बोल रहे हो और जो अच्छी व्लॉगिंग करती हैं उनके बारे में आप लोग इतना बुरा बुरा बोल रहे हो, और फिर दूसरों की पर्सनल लाइफ में चले गए हो कि वो हसीनी उसने हिजाब उतार दिया। आप लोग कितने पर्दे में हो, हम कितने पर्दे में हैं? हम तो पर्दे में नहीं हैं, आप लोग तो पर्दे में नहीं हो। आप लोग कौन से पर्दे में हो? तो अगर उसने अपनी शादी में हिजाब नहीं लिया और कौन से इतने गंदे क्लोजअप ले लिए जो उस बेचारी के आप लोग पीछे पड़ गए हो। किसी की शादी है, उसको स्पेस दो, उसको अच्छी दुआएं दो। अल्लाह पाक ने उसके अच्छे नसीब से उसके जो दिन लिखे हैं गुजारे, लेकिन आप लोग तो उसने क्लोजअप ले लिए। यार हर लड़की क्लोजअप लेती है, और कौन से वो चिपक के ले लिए। अभी आपने देखा नहीं है एमन मिनाल के भाई की शादी हुई है, कैसे किस तरह वो उसने खुले आम लोगों के सामने अपनी बीवी के चुम्मे ले रहा था, कि आप लोगों ने देखा नहीं है? मैं तो साफ बोलूँगी, क्योंकि मैं साफ ही बोलती हूँ, किस तरह से किस ली जा रही थी, कहाँ कहाँ किस ले रहा था वो। आप लोगों ने देखा नहीं? उस पर भी मैं वीडियो बना के आप लोगों को साफ दिखाऊंगी कहाँ कहाँ किस ले रहा था। इकरा कंवल ने अपने हस्बैंड की और उसके हस्बैंड ने उसकी कहाँ कहाँ किस ली है पूरी दुनिया के सामने। मिलियंस में लोग देख रहे थे। माँ सफदर, रजब हुआ, इस तरह की आप लोगों ने अगर उस बेचारी की वीडियो देखी है तो ज़रूर मुझे शेयर कीजिएगा। एक मासूम बच्ची को आप लोग इतना बदनाम कर रहे हो चंद व्यूज़ के लिए कि आप लोगों की अर्निंग आ जाए। आप लोग भी आखिर इन फेक यूट्यूबर की तरह हो ना, रिएक्शन दो, अच्छा दो, किसी की पर्सनल लाइफ पे ना दो। अगर मैं भी सिस्ट्रोलॉजी पर, माँ सफदर पर और रजब पर, किसी पर भी रिएक्शन दूंगी, उसकी पर्सनल लाइफ पे नहीं दूंगी कि रजब आज अपनी बीवी को, इतनी मोटी बीवी को कैसे अपना सकता है। वो मोटी है, पतली है, खूबसूरत है, खूबसूरत नहीं है, ग्लासेस लगाती है, तो मैं क्यों बोलूँ? उसको जैसा भी बनाया है उस अल्लाह ने बनाया है, जिस रब ने मुझे और आपको बनाया है। आप लोग यार उसकी बॉडी पे लेके कितनी बातें करते हो, कितनी, मुझे तो बल्कि आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए था। जब बहुत सारी रिएक्शन वालियों ने ये स्टेप लिया कि हम सब रिएक्शन वाली है ना, मैं आप लोगों के साथ नहीं हूँ, क्योंकि आप लोगों के मैंने सबके रिएक्शन देखे। मैं बोल नहीं रही थी क्योंकि आप लोग ज़ातियात पर जा रहे थे कि आप लोगों ने गुड़िया को बदनाम किया, गुड़िया ने अपनी बहन को बदनाम किया। आप लोगों के मुझे व्लॉग अच्छे नहीं लगे कि अंबर नाज हंसी, अपनी शादी पर हंसा नहीं जाएगा तो क्या रोया जाएगा? रोने के वक्त अगर वो रोई तो आप लोगों ने उस पर इशू उछाल लिया कि वे रोई रोई रोई। रुक सकती में रोई ना, इकरा कंवल की तरह थोड़ी वाइपर से आंसू बिल्कुल अंदर से ही पोंछ डाले। रुखसती के वक्त रोई ना। एक लड़की, आप लोग भी एक औरत होके, लड़की होके आप लोगों ने एक लड़की के ऊपर बात करी। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। आप लोगों से रिएक्शन देने की ऐसी उम्मीद ना थी।